Hi everyone, welcome to this YouTube channel. So this is the third video of our Algo strategy series. So which is a directional strategy opening range breakout strategy. So I think most of you have heard of this strategy, but इस वीडियो में मैं इस strategy का एक upgraded variation डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे हम इस डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को एक अलग वे से देखेंगे एंड जो हमारी वीडियो का फ्लो होगा वो पुरानी वीडियो की तरह होगा, जहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, देन उसका बैक टेस्ट एंड देन उसका ऑटोमेशन वाला पार्ट। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये एल्गो स्ट्रैटेजीज सीरीज़ है, तो यहाँ पे हम वो सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जिसको हम फुली ऑटोमेट कर सकते हैं। सो ये भी स्ट्रैटेजी उसी का पार्ट है। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है एंड इस स्ट्रैटेजी के काफ़ी वेरिएशंस है, बट मुझे जो एक वेरिएशन अच्छा लगता है इस स्ट्रैटेजी का वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी इस स्ट्रैटेजी के भी एन नंबर ऑफ वेरिएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो हम अंडरलाइन ले रहे हैं वो बैंक निफ्टी ले रहे हैं, और आपको पता होगा कि जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है उसमें हम मॉर्निंग में एक रेंज डिफाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट्स में देख सकते हैं। जैसे ये मॉर्निंग की जो हमने एक 1 आवर की जो मार्केट ने हाई लो बनाया है उसकी एक रेंज क्रिएट कर ली है, और इसी के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। सो जो मार्केट में जो हमारा डिफाइंड पीरियड है उसमें जो रेंज बनेगी, जैसे इस स्ट्रैटेजी में मैंने 9:15 टू 10 AM का रेंज क्रिएट करी है, उसके ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग जाएंगे और ब्रेक डाउन पे हम शॉर्ट जाएंगे। सो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट इसमें मैं एक वेरिएशन डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं एक स्टैट डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल इन ORB स्ट्रैटेजी इज क्लोज टू 35%। इसका मतलब ये है, सपोज जैसे हमारी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई है, इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो उसमें वापस से रिवर्सल आने की चांसेस, दैट मीन्स इसका जो लो टच होगा, सपोज यहाँ पे अगर हाई पे ट्रेड लगता है तो लो टच करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 35% है। दैट मीन्स 65% इसमें रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जो हमारी फेवर में है वो 65% है। तो इसमें हम यही चाहते हैं कि मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट उसी साइड में मोमेंटम दिखाए और मार्केट में रिवर्सल ना आए। तो रिवर्सल ना आने की प्रोबेबिलिटी 65% है। ये जो स्टैट्स है ये हमने पुराने डेटा से लिया है, जहाँ पे इसकी एक लॉन्ग टर्म स्टडी की गई थी। सो वो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखकर। अब जो स्ट्रैटेजी का वेरिएशन है जो मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। तो हम जब इसमें बाय साइड में इसमें हम नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, इसमें हम स्प्रेड बनाएंगे। और अगर सेल साइड का ट्रेड आता है तो उसमें भी हम नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करके एक स्प्रेड क्रिएट करेंगे। स्प्रेड क्रिएट करने से ये होगा कि हमको डीके की जो प्रॉब्लम होती है, थीटा डीके की प्रॉब्लम, वो ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी, और इसमें हम एक डिफाइंड रिस्क में काम कर पाएंगे। और हमको जो एसएल की जो हमको रेंज मिलेगी वो भी बड़ी मिल सकती है स्प्रेड के केस में। सो अगर बाय साइड में हम जाएंगे तो हम कॉल ऑप्शन ना बाय करके बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, जहां पे हम 50 डेल्टा का कॉल बाय करेंगे और 25 डेल्टा का कॉल सेल करेंगे। और सिमिलरली हम पुट साइड में पुट बाइंग ना करके 50 डेल्टा का पुट बाइंग करेंगे एंड 25 डेल्टा का पुट सेल करेंगे। सो इससे क्या होगा कि हमको जो स्ट्रैटेजी में जो हमको एसएल रखना है, सपोज मेरे को इस केस में एसएल पूरी रेंज का रखना है। अगर हाई का ब्रेकआउट होता है तो मुझे पूरी रेंज का एसएल रखना है। दैट मीन यहाँ के डेटा के हिसाब से अगर 48255 पे ब्रेकआउट होता है तो मुझे जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो ORB की रेंज का लो रखना है। दैट मीन्स 47904 का मुझे स्टॉप लॉस रखना है। सो इसमें टारगेट हम 1:1.5 का रख सकते हैं या फिर 1:1 का भी हम रख सकते हैं। तो स्प्रेड ऐसा दिखेगा, मैं वो आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जिससे स्प्रेड में रिस्क जो है वो बहुत डिफाइंड है और जिससे हम बड़ा एसएल रख सकते हैं। क्योंकि ORB में अगर हमको लो का एसएल रखना है, अगर ब्रेकआउट के हाई पे हमको लो का एसएल रखना है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं एक बार एग्जांपल्स लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी आपको क्लियर होगी। अब हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। अभी के डेटा पे मैं बैक टेस्ट करूंगा और लाइव चार्ट्स पे मैं इसको डिस्कस करूंगा, जिससे आपको भी इसमें आगे बैक टेस्ट करने में आसानी हो। और ये स्ट्रेटजी जो है ये एल्गो के थ्रू भी की जा सकती है। सो दोज हु वांट द कोडिंग ऑफ दिस स्ट्रेटजी, ऑटोमेटेड कोड्स अगर किसी को चाहिए स्ट्रेटजी के, अगर आपको फुली फंक्शनल ऑटोमेशन में इस स्ट्रेटजी को रन करना है, सो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, और जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप का। सो एक बार मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया है जो ORB का ऑलरेडी यहाँ पे इन्हें रेंज डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हाई और लो मार्क कर देता है। सो ये वाला इंडिकेटर आप भी यूज कर सकते हैं, ORB नाम से ये इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के। सबसे पहले हम अप्रैल की स्टार्टिंग से इसको बैक टेस्ट कर देते हैं एक बार। अब हमको कॉल, और यहाँ पे मैं एक बार सिमुलेटर भी ले लूंगा जहाँ से मैं एग्जांपल्स ले पाऊँ। सो एक 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं इसको ट्रेड करना। सो यहाँ पे 1 अप्रैल को ORB की ये रेंज बनी है, आप देख सकते हैं। ये 9:15 से लेकर 10 AM तक की रेंज है। सो ये 9:15 से 10 AM तक की रेंज है, और ये रेंज बनी है, और इसमें हाई और लो इसने मार्क कर लिया इंडिकेटर ने। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पे ये हमारे लेवल्स को ब्रीच करेगा, उस पे हम ट्रेड लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये 1 अप्रैल है, मंडे। सो यहाँ पे आई थिंक इसने रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसने यहाँ पे कहीं दिया है। सो इसमें मतलब मार्केट एंड पे जाके रेंज का ब्रेकआउट दिया है, जो कि आई थिंक मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे है, तो यहाँ पे हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे भी यहाँ पे एक रेंज बन गई है 9:15 से 10 AM तक की, और जैसे ही यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट आएगा हम ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे भी कोई ब्रेकआउट नहीं आया है, क्योंकि हम ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं। ये पूरा दिन जो था ये डीके वाला था, नॉन डायरेक्शनल था। सो ये सेलर्स के लिए बेस्ट था, बट ऑप्शन बायर्स या फिर डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे हमको वैसे भी ट्रेड नहीं मिला है। अब हम नेक्स्ट डे मूव करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, 3 अप्रैल को हम आ चुके हैं, एंड यहाँ पे 10 AM तक की रेंज बन चुकी है, और इसने जो ब्रेकआउट दिया है, एक बार मैं 1 मिनट के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो 10-12 पे दिया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। सो मैं सिमुलेटर में एग्जांपल शो करके बता देता हूँ। आप भी इसी तरह इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। सिमुलेटर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप इस फ्री सिमुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो सिमुलेटर है इसका बीटा वर्जन फ्री में अवेलेबल है, आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, और चार्ट्स के लिए आप ट्रेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 10-12 पे जाके एक बुल कॉल स्प्रेड बनाता हूँ 50 और 25 डेल्टा को लेकर। सो यहाँ पे मैं 3 अप्रैल को आ गया हूँ, एंड 47,000 यहाँ पे मुझे टाइमिंग जो चाहिए वो चाहिए 10-12। सो 3 अप्रैल को ये एक्सपायरी थी। सो यहाँ पे जो प्रीमियम्स है वो कम मिल रहे हैं, बट फिर भी हम इसमें ट्रेड लेते हैं। सो 47,400 का मैंने 50 डेल्टा के आसपास का मैंने कॉल बाय कर लिया है, और 25 डेल्टा के आसपास का मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा जो हमारा डे लो है, जो ORB का लो है, वो स्टॉप लॉस रहेगा। बट अगर बाई चांस हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो भी हमको यहाँ पे एक डिफाइंड रिस्क के साथ ही काम करने का मौका मिलेगा। जहाँ पे जो हमारी रिस्क डिफाइंड है 1 लॉट के हिसाब से, वो है 700 रुपीज़ जो मैक्स लॉस है। और इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगा वो बहुत कम लगेगा, 15,000 के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी कम हो चुका है, और ये एक स्प्रेड वाला सौदा है। सो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स 15,000 के आसपास लगेगा। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड किस हिसाब से हुआ है। तो 10-12 पे हमारा ट्रेड लगा है। अब देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस जो है वो है 47,289 के आसपास। यहाँ पे देख सकते हैं आप 279 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, बट हम देख सकते हैं कि पूरे दिन में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सो देख लेते हैं कि हमारे स्प्रेड में हमको क्या फ़ायदा मिला है। सो मैं यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से बढ़ाता हूँ, 30 मिनट्स 1 आवर। आप देख सकते हैं 472 का प्रॉफिट चल रहा है, जो हमारा मैक्स लॉस है वो 700 का है सिर्फ। सो आप मैक्स लॉस के हिसाब से भी टारगेट ले सकते हैं, 700 का 1.5x ले सकते हैं आप, मतलब 1100-1200 के आसपास भी आप टारगेट बुक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 600 चल रहा है, ये 1200 चल रहा है, 1700, 1600। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200 रुपीज़ का इसने प्रॉफिट लिया है, जो कि जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके 3x था। बट आप इसमें 1.5x में भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप इसको रेंज के हिसाब से भी बुक कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी है बुल कॉल स्प्रेड, जिसमें ऑप्शन सेलिंग भी इंक्लूडेड है, ऑप्शन बाइंग भी इंक्लूडेड है। सो ये मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है। रिस्क इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, 50 डेल्टा पे बाय करना है, 25 डेल्टा पे सेल करना है। सो मैं पूरे मंथ का डेटा आपको दिखा देता हूँ। इस मंथ का स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म करती है। अगर बाय चांस मार्केट नॉन डायरेक्शनल भी रह जाता है ट्रेड लगने के बाद, तो भी हमारा एक जो लेग है वो सेल है और एक बाय है। सो जो हमारे दोनों लेग्स इंक्लूडेड है बाइंग और सेलिंग के, सो दोनों हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर एक में डीके हो रहा है तो दूसरा
का जो डीके है वो हमको हेल्प करता है। सो अगर बाई चांस मार्केट नॉन डायरेक्शनल भी रह जाता है तो भी इतनी इशू वाली बात नहीं है, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस तो प्लेस्ड है ही सही। और जो स्प्रेड होते हैं उसमें ऑलरेडी वैसे भी रिस्क डिफाइंड ही होती है। अब देखते हैं हम 4 अप्रैल को। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट डे पे 2500 का 2200 का प्रॉफिट बुक किया है। फोर्थ को चलते हैं हम, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। फोर्थ में शायद पुट का ट्रेड लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंज बन गई फोर्थ में, और 10-14 पर ट्रेड लगा है पुट का। सो यहाँ पे मैं टाइम निकाल लेता हूँ 10-14, और यहाँ पे 10-14 पे हमको 50 डेल्टा पे पुट बाय करना है। सो ये रहा 50 डेल्टा पे पुट बाय, और 25 डेल्टा पे हमको पुट सेल करना है। सो ये रहा। सो ऑलरेडी यहाँ पर रिस्क हमारी डिफाइंड है, आप देख सकते हो कि जो हमारी मैक्स रिस्क है वो 2600 की, और जो मैक्स प्रॉफिट है वो 4800 का है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह गया उस दिन, और आखिरी में क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर साइड दी है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो एक बार हम देख लेते हैं कितना स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। सो आप देख सकते हो मार्केट एंडिंग पे 600-800 के आसपास का लॉस हुआ है, जब भी हमारा एग्जिट टाइम है। सो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस गया, और हमको जो लास्ट था उसमें 2200 या फिर 2000 के आसपास का टारगेट मिला था। सो ये स्ट्रैटेजी है। इसके जो मैंने रूल्स ये डिफाइंड इसलिए करे हैं स्प्रेड वाले, क्योंकि इससे हम बड़ी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, और रिस्क तो आपको पता ही है इसमें डिफाइंड है। दोनों साइड से रिस्क डिफाइंड है, क्योंकि स्प्रेड में भी रिस्क डिफाइंड है, अदरवाइज जो हमारी ओआरबी की हाई या लो जो हमारा टारगेट है वो भी डिफाइंड है स्ट्रैटेजी में। सो आप भी इसमें कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसकी जो एल्गो है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। सो आप उसमें खुद अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको रेंज ओआरबी की बड़ी चाहिए, 9:15 से 10:15 तक या फिर 11 तक की रेंज चाहिए, तो आप वो भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। सो आपके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। आपको जैसी रेंज चाहिए, अगर आपको बुल कॉल स्प्रेड नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग करनी है, या फिर आपको लॉन्ग साइड पे पुट शॉर्ट करना है, शॉर्ट साइड और शॉर्ट साइड पे कॉल शॉर्ट करना है, तो वो भी कर सकते हो। आप ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, या फिर आप मिक्स्ड भी कर सकते हैं, जैसे ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया। सो सारे कस्टमाइजेशंस अवेलेबल है। आपको जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। और अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये वाली स्ट्रैटेजी चाहिए कोडेड फॉर्म में, फुली ऑटोमेटेड, तो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल्स और बता देता हूँ। यहाँ पे आप चलते हैं 5th ऑफ अप्रैल को। 5th ऑफ अप्रैल पे हमारा ट्रेड लगा है कॉल साइड में, ये रहा 10:04 पे। सो यहाँ पे मैं ये क्लियर करके 5th ऑफ अप्रैल पे जाता हूँ 10:04 पर, और मैं कॉल साइड पर ट्रेड लेता हूँ 900 का। यहाँ पे हम 50 डेल्टा के आसपास का कॉल बाय करके 25 डेल्टा पे ये हमने शॉर्ट कर दिया। ये हमारा पे ऑफ बन चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट चल रहा है। ये हमारा 265 का लॉस चल रहा है, 113 का लॉस, 600 का प्रॉफिट, 101, 600 का प्रॉफिट, और ये आप देख सकते हैं 300, 400 का हमारा, यहाँ पे 800 का प्रॉफिट जो है एंडिंग तक आ गया है, 800, 900। सो आपके एग्जिट टाइम के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा, तो हमको कुछ लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सेलिंग भी था, ऑप्शन बाइंग भी था, और आखिरी में मूव आ गया 3 PM के बाद। सो यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल गया। इसी तरह से 8th ऑफ अप्रैल को आते हैं। 8th ऑफ अप्रैल में 8th ऑफ अप्रैल में हमारा ट्रेड यहाँ पे लगा है कहीं 12:36 पे, और उसके बाद यहाँ पर शार्प डाउन मूव आया, उसके बाद वापस से मार्केट रिकवर करके यहीं कहीं क्लोज हुआ है। तो इसमें भी अराउंड 300-400 का लॉस हुआ होगा वन लॉट के हिसाब से। वो आप चेक कर सकते हैं। मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे चेक करके नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा हम यहाँ पे 9th के बाद 8th के बाद 9th पे आते हैं। 9th पे यहाँ पे 10 के आसपास ट्रेड लगा, 10:01 पे, और आप देख सकते हैं आखिरी में मार्केट में यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो यहाँ पे जाके हमको स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जहाँ पे रिवर्सल आया है। सो मैंने यहाँ पे अभी तक 6-7 एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 65% चांसेस है कि लो जो है, अगर हाई ब्रीच होता है तो लो हिट नहीं होगा, बट 35% चांसेस है कि हिट होगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि अभी पहला केस आया है जहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद लो हिट हुआ है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम है, क्योंकि हमने इसको पास डेटा के अकॉर्डिंग देखा है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके अलावा 10th पे चलते हैं हम वापस से, यहाँ पे कहीं ट्रेड लगा है
तो यहाँ कहीं एग्जिट हुआ है, तो यही कॉस्ट टू कॉस्ट अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट में यहाँ पे हमको मिला होगा। यहाँ पे पुट का ट्रेड लगा है 12 अप्रैल को 10:20 पे, और मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा प्रॉफिट मिला होगा। इसमें आप ज़्यादा लॉट में भी काम कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में, क्योंकि एक लॉट में तो 15,000 ही लगेंगे। अब 15 अप्रैल को पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा, यहाँ पे जाकर ट्रेड लगा है 12:30 पे, और यहाँ पे हमको ये थोड़ा बहुत टारगेट मिला है। यहाँ पे हमको 200 पॉइंट्स मिले हैं, इसको अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट्स है। सो 15 अप्रैल को भी प्रॉफिट रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा ट्रेड लग गया और मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड हो गया, और आखिरी में जाके अपसाइड क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे शायद थोड़ा लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कट हुआ होगा, वो आप चेक कर सकते हैं सिम्युलेटर पे जाके, जैसे मैंने एग्जांपल्स शो करे सारे। उसके अलावा वापस से हम, ये डेट्स खत्म हो गई, अप्रैल का ये डेटा था। सो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हाई हिट होने के बाद लो हिट होने की चांसेस कम है, 35% है। मेरे हिसाब से तो और भी कम है, बट हम अप्रोक्सीमेटली 35% लेके चल रहे हैं एस्टिमेट के हिसाब से। आप सिमिलर डेटा को मार्च पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, फेब पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, जनवरी पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं वो मेरे से बैक टेस्ट की रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी की एल्गो चाहिए, ये कोड्स है स्ट्रैटेजी के, ये लॉजिक है, यहाँ पे मैं लॉजिक डिस्कस करता हूँ पहले। तो ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक है। सो आप इस स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक बार। सो ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इस स्ट्रैटेजी के कोड ले सकते हो, जहाँ पे आपको फुली ऑटोमेटेड कोड मिल जाएंगे, और आप इस स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटेड वे में अपने अकाउंट में रन कर सकते हो। सो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि कब ब्रेकआउट आ रहा है, कब ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। सिंपली आपको लॉगिन करना है और आप इस स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये नंबर है व्हाट्सएप, जहाँ पे आप इस स्ट्रैटेजी की कोडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो या, दिस वाज द थर्ड वीडियो ऑन आवर एल्गो स्ट्रैटेजी सीरीज। So let's see you in the fourth video. Thank you for watching this video.